न सबूत न कोई तफ्तीश। पहलगाम हमले की आड़ में मोदी सरकार के मज़मूम मकासद बेनकाब। फॉल्स ऑपरेशन के बाद मिस फायर। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की बरसात। मोदी के सरबराही में होने वाले इजलास के बाद एक तरफा फैसले। पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। सार्क स्कीम वीजे भी मंसूख। डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर नापसंदीदा शख्सियात करार। दिफाई अताशी को एक हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म। हाई कमिश्नर के अमले की तादाद 55 से 30 कर दी। भारत एक बार फिर आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। आलमी सालिसी के तहत सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। वाघा अटारी चेक पोस्ट भी बंद करने का फैसला। भारत के इंतहा पसंद इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत भारतीय जारियत को मौसर जवाब देने पर गौर करेगी। भारतीय सिफारती जारियत का इसी जबान में जवाब दिया जाएगा। दफ्तर खारजा में भारतीय सिफारती जारियत और मुशावरत। वजारत खारजा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग देगी। भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने का इम्कान। भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं भारत का मफरूजों पर एक्शन लेना नाकाबिले कबूल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन दरियाओं का पानी पाकिस्तान का हक है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा भारत का फैसला आबी जंग के मुतरादिफ है। आलमी सतह पर पूरी ताकत से दिफा करेंगे। पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत की हिंदुत्वा पॉलिसी का नतीजा है। मुल्क में अक़लियतों को डराया धमकाया जाता है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि मुसलमान और दीगर अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत का एक और झूठ आश्कार। हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी शहीद हुआ। अल जज़ीरा टीवी ने आदिल शाह की नमाज़े जनाजा की तस्वीर शाये कर दी। नहरी मंसूबों के खिलाफ एहतजाज ने मौशी पहियां रोक दिया। बबरलो बाईपास पर धरने का छठा दिन। कौमी शाहरा पर गाड़ियों की मीलों तवील कतारें। माल बरदार गाड़ियों में लदी सब्जियां, फल और दीगर अशिया कयामत खीज गर्मी में खराब हो गई। मवेशी भूख और प्यास से निढाल। ड्राइवर्स भी सख्त अजियत का शिकार। 6 दिन से ड्राइवर भूख से मर रहे हैं, गर्मी से मर रहे हैं। ना पानी पीने को मिलता है, ना ही कोई हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। इधर बहुत माल खराब हो रहा था, लोगों को बहुत तकलीफ है। अगर मसला है उधर हल करे, इधर क्या कर रहा है? ड्राइवर गरीब क्या कर रहा है? इस जिंदगी से बंदा मर जाए अच्छा है और क्या। टोरों को मार रहे हैं और पैसे खींच रहे हैं। पैसे तो है ही नहीं है, जो है भी है वो भी खत्म कर रहे हैं। आलू लदे हुए 37 लाख आलू है, ये खराब हो रहा है। धरने के बायस 50,000 गाड़ियां फंसी हुई हैं। यौमिया नुकसान का तखमीना 4 से 500 अरब रुपए है। कुर्बानी के जानवर मर रहे हैं। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी ने आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा धरने से बैनुल सूबाई तिजारत के साथ एक्सपोर्ट भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। 45 से 50,000 गाड़ियां फंस गई हैं। जानवर जो है वो ट्रकों के अंदर मर गए। फ्रूट्स खराब हो रहे हैं, वेजिटेबल खराब हो रहे हैं। सेंट्रल एशिया के कंटेनर रुक गए, अफगान ट्रांजिट के रुक गए हैं। मैं समझता हूँ कि कम से कम जो है ना ये हर रोज का 400-500 अरब रुपए का नुकसान होगा मुल्क का। अवामी नेशनल पार्टी का कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद। एलामिया में कहा कि बिल 18वीं तरमीम और सूबे की खुदमुख्तारी पर हमला है। मौलाना फजल रहमान ने भी बिल मुस्तरद करते हुए कहा हक छीना गया तो सूबों के साथ खड़े होंगे। नवाज शरीफ जुम्मे को बरतानिया से वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे। गुज़िश्ता रोज लीगी कायद ने अपनी सेहत खराबी की खबरों की तरदीद की थी। कराची औरंगी टाउन में लूटमार के दौरान फायरिंग। 14 साल लड़का जहां बहाक डकैत हलाक। मुलजिमान गुलशन अहबाब में राहगीर को लूट रहे थे। शहरी ने फायरिंग कर दी। एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में फरार। लुटेरों की फायरिंग से लड़का जहां बहाक। रवा साल डाकू 32 शहरियों की जान ले चुके हैं।
कराची में ABCC और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई। निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म गयूर अब्बास बाजियाब, 2 अगवाकार गिरफ्तार। अगवाकारों ने 90 लाख तावान तलब किया था। हुकूमत का रवामा 1000 मजीद यूटिलिटी स्टोर्स को ताला लगाने का फैसला। सैकड़ों मुलाजमीन को भी बेरोजगार कर दिया जाएगा। अब तक 2200 से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग किया जा चुका है। अरशद नदीम की नीरज चोपड़ा के दौरा भारत की दावत पर माजरत। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को बेंगलुरु में मुनक्किदा जैवलिन थ्रो मुकाबलों में शिरकत की दावत दी थी। सोने की ऊंची उड़ान, अवाम के साथ कारीगर भी परेशान। कराची में जेवरात तैयार करने वाली दर्जनों कारखानों पर ताले। हाथ पर हाथ धरे सुनार कहते हैं कि रोजगार खत्म हो गया, घर के चूल्हे ठंडे हो गए। चार लाख पे सोना पहुंच गया तो कहाँ कौन खरीदेगा और कौन बेचेगा। मार्केटें वीरान पड़ी हुई हैं। हालांकि ये ईद के बाद और बकरीद तक शादियों का सीजन है, मगर काम नहीं है।